नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। और सवाल देखिए क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। और ये बता रहा है कि इनमें से कौन सी का मान। अब आप कंफ्यूज होंगे, हमने हमेशा बताया है स्क्वायर वाली गिनती ए होती है, एक्स वाली गिनती बी होती है और जो अकेली गिनती है वो सी होती है। अब यहाँ पे तो सी का ही मान पूछ रहा। अब क्या करोगे? सवाल ही बहुत चतुर है। चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उसने क्या कहा, मूल समान है। मूल समान होते हैं तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। और जब डी बराबर 0 होगा, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसके बराबर में 0 लिख दो। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इस माइनस के 4ac को इधर ले जाओ तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब कह रहा है कि सी का मान ज्ञात करना, तो सी को रोक लो और इसको नीचे भेज दो, यानी कि बी स्क्वायर अपान में 4a बराबर में सी, तो सी चाहिए इधर लिख लो, बात तो वही है। तो सी का मान आ गया हमारा बी स्क्वायर अपान में 4a। बस इतना करना था, यानी कौन सा है, बी स्क्वायर अपान में 4a, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। देखो था सरल सवाल। चलिए एक और देखते हैं। यह देखिए बिल्कुल वह सवाल कह रहा है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर है तो सी का मान 1 होगा। ये कह रहा है 1 होगा, बताइए सही है गलत। मतलब इसने उत्तर दिया कि 1 होगा। अगर 1 है तो सत्य, 1 नहीं है तो असत्य। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें सीधा हम लगाना ही चालू करते हैं। तुलना क्या करेंगे, तो a बराबर हमारा 2 हो जाएगा, b बराबर हमारा माइनस का 8 हो जाएगा और c बराबर तो हमारा c ही होगा। अब चूंकि मूल बराबर होते हैं, हमने ऊपर बताया था मूल बराबर होंगे तो d बराबर हमारा 0 होगा। और जब d बराबर 0 होगा, ऐसे निकलेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। इसमें मान रख देंगे b स्क्वायर वाला, यानी कि माइनस का 8 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान 8 है, माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है, इंटू सी का मान तो c है, बराबर 0। 8 अट्ठे 64 माइनस 4 दूनी 8 गुणे में c बराबर 0। इस 8c को, अरे 4 दूनी 8c, चलो कोई बात नहीं। अब इस 8c को एक साथ 8c को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 64 बराबर 8c। ठीक है, अब इस 8 से काट दिया, 8 अट्ठे 64, तो c बराबर हमारा 8 आया है। कितना आया, c बराबर हमारा, c बराबर हमारा 8 आया है। और प्रश्न कह रहा है कि c बराबर 1 होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बी हो गया, यानी कि ये बात असत्य है। चलिए एक और देख लेते हैं। यह सवाल है बिल्कुल पहले सवाल तरह, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। हम पहले ही बता चुके हैं, तो ऑप्शन दिए हैं 4, 7, 9 या 12। हम पहले बता चुके हैं यदि मूल बराबर होंगे तो d बराबर 0 होगा, जिसको हम डायरेक्ट ले देते हैं आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ध्यान से, 0 होगा। हमने बताया था कि x वाली गिनती b होती है, तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। विस्तार से लगाना तो पहले सवाल लगा लेना। फिर होता है -4 इंटू ए होती है एक्स स्क्वायर वाली गिनती यानी 3, फिर गुणे में c का जगह हो जाएगा m बराबर 0। 12 12 144 माइनस का 4 तियाँ 12 m बराबर 0। इस 12 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, यानी कि 144 बराबर 12m। और 12 से काट देंगे 144 तो आएगा 12, तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर हमारा 12 हो गया। और यही पूछ रहा है कि बताइए m का मान कितना होगा, 12 होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए इसी प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल पहले सवाल की तरह सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसने बदल दिया। देख क्या कर दिया, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान और जगह छोड़ दी है। अब कन्फ्यूज आ रहा है चीज़, तो भाई k का मान क्या होगा भैया, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो हम भी डायरेक्ट ही देख लेते हैं कि a का मान, b का मान और c का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली गिनती a होती यानी 3, एक्स वाली गिनती b होती यानी कि -6, c अकेली गिनती जो होती बिना एक्स स्क्वायर और एक्स वाली, तो हो गया ये हमारा k। मूल समान है यानी कि d बराबर 0,
इससे निष्कर्ष निकलता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर की जगह पे मान रख देंगे हम माइनस का 6 का 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि 3 इंटू सी यानी कि के बराबर 0। 6 छंग 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 माइनस 4 तियाँ 12 के बराबर 0। और इस 12 के को इधर ले गए तो ये प्लस का 12 के हो जाएगा यानी 36 बराबर 12 के और 12 तियाँ 36 यानी कि के बराबर हमारा 3 आ गया है। यानी कि वैसे अगर पूछा जाता तो हमारा 3 आंसर हो गया। ऑप्शन है तो यानी ऑप्शन हमारा ई हो गया कि ये 3 हमारा इसका उत्तर है। तो देखिए हमने 4 सवाल इस वीडियो में लगाए हैं और अब कैसे भी सवाल आए इसी प्रकार से लगभग आएंगे तो आप उसको लगा लेना। तो कैसे लगे सभी सवाल, अगर अच्छे लगे हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।